स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। और अब मेरे पास एक नया प्रोग्राम आने वाला है जिसका नाम है एक्सेस। अच्छा, मैं कह तो रहा हूँ एक्सेस सिलेबस में आपके पास कहीं भी नहीं दे रखा है कि हम आपसे एक्सेस भी पूछेंगे। मैं क्यों करा रहा हूँ इसको, क्योंकि पिछली बार भी जब मेरे वो 2016 वाला बैच गया था, 2016-17 वाला, तो उसमें भी एक्सेस सिलेबस में कहीं नहीं दे रखा था। परंतु जब उसने बाद में एग्जाम कराए उनमें उसने एक्सेस के सवाल भी दिए। पर 2-3 दिन की बात है, बहुत छोटा सा ही प्रोग्राम है, तो इसको भी जानते हुए चलते हैं। आएगा कैसा ये, स्टार्ट में गया। पहले तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कुलदीप जी, एक्सेस है क्या। मैंने कहा एक्सेस एक डेटाबेस होता है। अच्छा, डेटाबेस मतलब जो हमारी सूचनाएं होती हैं, जैसे हमारी कोई जानकारी होती है, उनको एक जगह पे इकट्ठा करना। किसी का नाम हो सकता है, किसी का पापा का नाम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है। अच्छा, वो सारी चीजें आप एक जगह पे कलेक्ट करो तो उसी सारी चीजों को हम डेटाबेस कहते हैं। एक जगह पे बहुत सारी चीजें कलेक्ट हो जाते हैं। शुरुआती दौर में जब मैं आता हूं तो मेरे पास इस तरीके का लेआउट इसका दिखाई देता है, शुरुआती लेआउट। इसमें एक्सेस ऊपर लिखा हुआ है, होम का मतलब है सारी चीजें आपकी, ये दोनों चीजें दिखाई देंगे। अगर आप न्यू करते हो तो वैसे यहाँ पे भी न्यू का है, आप क्लिक करेंगे तो सिर्फ न्यू से रिलेटेड आपका काम होगा। ओपन, कोई आपने पुराना डेटाबेस बनाया वो आपका ओपन हो जाएगा। पर जनरली मैं हमेशा होम में ही होता हूँ, तो होम ज़्यादा बढ़िया है, इसमें सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। पर हम हमेशा यहाँ पे एक नया डेटाबेस तैयार करते हैं, वहाँ भी नई फाइल बनाते थे, एक्सेल में भी बनाते थे। तो यहाँ पे भी मेरा एक नया डेटाबेस बनेगा। क्रिएट करा तो इसने कहा इस डेटाबेस का नाम बताओ। मैंने कहा पहली बात तो मैं स्टूडेंट लेना चाहता हूँ, स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से ले रहा हूँ, और इसको क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से मेरा एक डेटाबेस बना। अब खुला आपका एक्सेस प्रोग्राम। अच्छा, एक्सेस प्रोग्राम में आप डेटा को दो माध्यमों से ले सकते हैं। एक तो टेबल माध्यम से ले सकते हैं। अच्छा, टेबल माध्यम क्या हुआ, जैसे आप एक्सेल में यूज करते थे, बहुत सारे डब्बे डब्बे दिखाई देते थे, वो आपका टेबल माध्यम है। और दूसरा आपके पास फॉर्म माध्यम है। एक फॉर्म बना होगा, जितने भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं ना, नाम आता है वहाँ पे, कॉलम आता है, आप क्लिक करते हैं, नाम भर दिया, एज आ गया, एक कॉलम आ गया, वैसा भर दिया। तो आपके पास दो मेथड है। ज़्यादातर आपके पास जो एग्जाम में आता है वो टेबल मेथड आता है, पर हम दोनों पे ही चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, पहला ये देख लो, वहाँ पे ऊपर जो टाइटल बने हुए आते थे, आपने आईडी ले लिया, नाम ले लिया, सीरियल नंबर ले लिया, फादर नेम ले लिया। यहाँ शुरुआती दौर में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। और वहाँ हम एक्सेल में क्या करते थे, ऊपर पे क्लिक कर दिया, तुरंत तुरंत टाइटल बनाते चलते थे। पर यहाँ पे ऐसे टाइटल ऐसे नहीं बनते। अच्छा, इनको बनाने के लिए आपको इस व्यू में जाना पड़ता है। और जब आप व्यू में जाते हैं तो यहाँ आपके पास दो प्रकार के व्यू आते हैं, एक डेटा सीट व्यू है और दूसरा आपके पास डिजाइनिंग व्यू है। जब भी मुझे कोई डिजाइनिंग से रिलेटेड, शुरुआती दौर में ऐसा ही काम होता है, सबसे पहले आपको डिजाइनिंग इसी ओपन करनी पड़ती है। ठीक है, मैं डिजाइनिंग में गया, इसने कहा आप यहाँ पे बहुत सारी टेबलें बना सकते हो। एक टेबल नहीं, एक डेटाबेस है पूरा, और उस डेटाबेस में आपकी बहुत सारी टेबलें बन सकती हैं। मैंने कहा इसका नाम भी सिर्फ रिकॉर्ड रख दो। टेबल का नाम देते हैं, आप टेबल भी रख सकते हो। इसकी फॉर्मेटिंग कर रहे हैं आप, आईडी आया, आईडी को आप बाय डिफॉल्ट रखना चाहते हो, यानी 1 आ गया तो 2 अपने आप आ जाए, 3 अपने आप आ जाए, तो उसको हम ऑटो नंबर बोलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, वहाँ आप फॉर्मेटिंग करते थे ना, नंबर के फॉर्मेटिंग में डालो, टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग में बनाओ, बस यहाँ पे वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे होनी शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा नाम रखो जी बच्चे का। इसने कहा नाम कैसे फॉर्मेट में मुझे रखना है, इसने कहा सॉल्ट। अब यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें आपके पास आ जाते हैं। अच्छा, सॉल्ट टेक्स्ट कहेंगे तो कुछ कम टेक्स्ट आएंगे, पर सॉल्ट कितने, इसने कहा 255 अगर आप कैरेक्टर लिखते हैं, एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर, तीन, ऐसे सॉल्ट डेट होगी, मतलब सॉल्ट टेक्स्ट हो गया 255 तक आप कैरेक्टर लिख सकते हो। मैंने कहा हाँ, नाम तो 255 में तो आ जाएंगे, कभी कभी लंबा भी लगता है तो उसको हम लॉन्ग कहेंगे। मैंने कहा नाम के बाद फादर नेम लिखो, पापा का नाम, पापा का नाम भी मैंने कहा सॉल्ट डेट ही में लिखो। अब यहाँ पे आया एड्रेस की बारी। मैंने कहा एड्रेस हो सकता बड़ा ना हो, तो इसको मैं लॉन्ग डेट कर लेता हूँ। अच्छा, लॉन्ग डेट में ऐसी लिमिटेशन कुछ नहीं, आप कितना भी लंबा पैराग्राफ लिख दो, क्योंकि आप एड्रेस लिख रहे हो बहुत लंबा चौड़ा। सॉल्ट में क्या होगा, सिर्फ 255 तक आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। लॉन्ग में आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। मैंने कहा देखो जी आगे क्या लिखा हुआ है, सॉल्ट समझ गया, लॉन्ग समझ गया। मैंने कहा नंबर। अच्छा, मैंने कहा एक काम कर देता हूँ, नंबर में इनका मोबाइल नंबर ले लेता हूँ। मोबाइल लिखा, तो अब यहाँ पे क्या है, मैंने कहा मोबाइल नंबर के फॉर्मेट में ले लो, पीछे से डेसिमल नंबर लगने शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज यहाँ देखा, मैंने कहा नंबर तो समझ गया मैं, फिर लॉन्ग नंबर, अगर ये वाला भी क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ आपके 11 अंकों तक डालेगा,
और अगर आप लॉन्ग में करते हैं तो ये आपका लॉन्ग में करना शुरू कर देगा। कोई अगर लंबा नंबर आपको चाहिए तब के लिए ये वाला काम हो जाएगा आपका लॉन्ग नंबर वाला। डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में मैंने कहा हाँ मुझे DOB भी तो चाहिए, इनका डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए बच्चे का, ये डेटा मुझे चढ़ाना है। तो इसने कहा डेटा भी आप सॉल्ट डेट में चढ़ा सकते हो और लॉन्ग डेट में, जिसका महीना आ जाता है जनवरी फरवरी पूरा लिखा हुआ आ जाए। मैंने कहा सॉल्ट डेट ही चढ़ाओ, पर एक काम एक कॉलम और बनाओ यार, जो सबसे जरूरी है फी का। फीस आई नहीं आई। अच्छा फीस आप कैसे में दिखाना चाहते हो? मैंने कहा करेंसी में जी, करेंसी का सिंबल आना चाहिए आगे। ओके कर दिया इसने। अच्छा इसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ मुझे क्या दिखाई देता है ये वाला मैंने पहले पे ले लिया ऑटो नंबर वाला। अब आया यस नो वाला। मैंने कहा अगर देखो भैया मेल हुआ तो आप यस कर देना, फीमेल हुआ तो आप नो कर देना। अच्छा मुझे बच्चे का फोटो भी चाहिए तो इसने कहा अगर आप फोटोज लेते हो तो फोटो को आप एक काम करो, एक तो आपके पास सिग्नेचर के लिए ये ले लूँगा, फोटो के लिए मैंने कहा अटैचमेंट में जाओ तो अटैच हो जाएगी आपकी फ़ोटो। मतलब ये फॉर्मेटिंग आप करते हो अपनी तरफ से, यानी अगर आपको कोई फ़ोटो वगैरह अटैच करनी है तब के लिए अटैच, यस नो का जवाब देना है टेबल में तो यस नो का जवाब देना है। अब मैंने कहा एक काम करो सिग्नेचर भी ले लेता हूँ इनका। मैंने कहा सिग्नेचर मेरे पास होगा, पर सिग्नेचर में एक प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब है कोई और प्रोग्राम ओपन होगा, उसमें आप काम कर सकते हो। मैंने कहा पेंट प्रोग्राम ओपन हो जाए, माउस से कोई भी अपने सिग्नेचर कर ले। अब यहाँ पे एक और बारी आती है मेरे पास देखने के लिए, कैलकुलेशन है, यहाँ पे लुकअप वाला आता है। मैंने कहा देखो जी लुकअप में क्या होगा, मुझे बार बार सिटी लिखनी पड़ती है, तो मैंने यहाँ पे सिटी ले लिया। अब मैंने कहा यार सिटी में तो आप देहरादून भी लिखते हैं, हरिद्वार भी लिखते हैं, एक काम करो ना इसको लुकअप विजार्ड में कर लो, सिर्फ जो भी आए मैं वहाँ से टिक करता जाऊँ। अच्छा कौन सी वैल्यू चाहते हैं? आई विल टाइप, जो मैं टाइप करूँ वही वैल्यू मेरे पास आ जाए। इसने कहा कौन कौन सी है? मैंने कहा पहले तो देहरादून सिटी आ जाए, दूसरा मेरे पास दिल्ली आ जाए और तीसरा हरिद्वार आ जाए। अच्छा जब कुछ काम नहीं होगा तो हरिद्वार ही जाना, फिनिश कर दिया है ना। अब मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी। अब जब मैं इससे वापस आऊँगा, इसने तो सिर्फ डिजाइनिंग करी, अब जो भी डेटा आपको लिखना है तो अपने डेटा सीट व्यू में आना है। ये सेव करने के लिए बोलता है, एक बार सेव कर ही देना। अब जो भी मैंने काम किया वो टाइटल सब ऊपर आए, ऐसा काम के लिए था ये। आईडी पे आया, आगे बढ़ा, डेटा एंट्री करनी है। नाम, मैंने कहा बच्चे का नाम ए है जी, पापा का नाम मैंने कहा बी है, एड्रेस कहाँ रहता है? मैंने कहा देहरादून रहता है, मोबाइल नंबर लिख लो जी कुछ, जो आपको मोबाइल नंबर लिखना, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हल्का सा प्लगइन आ जाता है। अब ये फॉर्मेट मिला आपको, जब आप डेट ऑफ बर्थ लेते हैं तो ऐसा इसने आपको फॉर्मेट दे दिया। फीस कितनी है जी? मैंने कहा 500 रुपये इसने फीस जमा करी है। अच्छा आपने ऐसा भी लिख दिया। करेंसी, अच्छा मेल है अगर हाँ तो आप चेक बॉक्स कर लो, मैंने यस नो का जवाब दिया था। इसने कहा अटैचमेंट करो, आप फाइल को जोड़ना है तो आप यहाँ पे अटैच करेंगे। कहाँ आपने फोटो रखी है? तो मैंने संजय दत्त की फोटो रखी हुई अपने पास, है ना, डेस्कटॉप में रखी है संजय दत्त को, इससे मैंने अटैच कर लिया। इसने कहा जी अटैच होगी, आपकी एक फोटो भी अटैच। सिग्नेचर, मैंने कहा देखो सिग्नेचर में डबल क्लिक करता हूँ तो ये काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? पहले नंबर इसका खाली है, इसलिए मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट ऑब्जेक्ट होके कर लेता हूँ। क्यों नहीं कर रहा था ये, यहाँ पे आपको पता चलेगा। पहला खाली है, मैंने कहा दूसरे नंबर पे बिटमैप पे चले जाओ, पेंटर। अब बच्चा क्या करेगा, पेंट में आएगा, आपको सिग्नेचर करवाना उसका, तो उसने ऐसे सिग्नेचर कर दिया और ओके करने के बाद आपने कहा हाँ सिग्नेचर भी इसका डेटा जुड़ गया। सिटी में मैंने लुकअप का लुक बनाया था। लुकअप में क्या होगा, यहाँ आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा कि देहरादून है, दिल्ली है, हरिद्वार है। मैंने कहा देहरादून है। अच्छा नेक्स्ट करो तो आपके पास दूसरा डेटा आ गया। बस डेटा इसमें भरना है। आपके पास एक्सेस में सवाल आते हैं डेटा पैटर्न में कैसे, जो आपने अभी डिजाइनिंग करी है वो आपको कुछ पर्टिकुलर डिजाइनिंग देता है कि आपको इसकी जो डिजाइनिंग करनी है, नाम आपको टेक्स्ट मेथड में रखना है, फादर नेम टेक्स्ट मेथड में रखना है, मोबाइल नंबर नंबर के मेथड में रखना है, डेट ऑफ बर्थ आपको डेट एंड टाइम के मेथड में रखना है, और इसी का स्क्रीनशॉट करता हूँ। ऐसे सवाल आपके पास आएंगे। तो आज इतना ही करते हैं। तो थोड़ा आपने एक बार एक्सेस देखना, जिनके पास 19 का वर्जन होगा